बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर हिदायत बंगश है और आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। आज बात करते हैं बल्गारिया के वर्क परमिट के हवाले से कि कितने टाइम का मिलता है, आप उधर कितने कमा सकते हैं और प्रोसेस क्या है। पहली बात तो यह है कि बल्गारिया, जिस तरह आपको पता होगा कि एक ऐसी कंट्री है जो नज़दीक के टाइम में शेंजन में शामिल होगा, और इस पे गौर भी शुरू हुआ है और इनकी मॉनिटरिंग भी हो रही है। जो यूरोपियन कमीशन है, यूरोपीय यूनियन की कमीशन है, वो इसको बात पे वो है कि बहुत जल्द डिसीजन लेंगे। तो जो बल्गारिया है, इसकी अगर आप बात कर लें तो इसके साथ जो बॉर्डर है वो तुर्की का है, ग्रीस का है, मैसेडोनिया का है, इसके अलावा सर्बिया का है और रोमानिया का है। तो ये कंट्रीज़ इसके साथ बॉर्डर कंट्रीज़ हैं। और यहाँ पे वर्क परमिट अगर आपको मिलता है तो ये एक्सटेंडेबल भी है। वर्क परमिट के लिए आपको ये है कि एज लिमिट नहीं है, लेकिन आपको पता है कि एज लिमिट मेरे ख़्याल में जो बंदा है 18 से लेके 45-50 तक बंदा अप्लाई कर सकता है। उनको थोड़ी बहुत इंग्लिश आनी चाहिए। ये मैं इसलिए कहता हूँ कि कभी कभार एम्बेसी में आप जब जाते हैं तो आपसे कुछ क्वेश्चन पूछते हैं, तो ये भी आपको थोड़ा बहुत इंग्लिश आना चाहिए। बाकी वैसे वो नहीं है, एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कंस्ट्रक्शन वर्क हो सकता है, तो इसके लिए एक्सपीरियंस की ज़रूरत नहीं होती। अगर बात कर लें इसकी प्रोसेस की, तो पहले तो ये है कि इसकी जो फ़ीस है वो 2600 यूरो है, और 2600 यूरो में से आपने 700 यूरो पहले पे करने हैं। जब आप एडवांस आप वो करते हैं, आप एक तरह से प्रोसेस स्टार्ट करते हैं। उसके बाद जो प्रोसेस वो है 700 यूरो, जब आपको स्कैन कॉपी मिल जाए वर्क परमिट वगैरह की जो डिटेल है वो सारी चीज़ें मिल जाएं, तो उसके बाद आपने वो वेरीफाई करनी है और उसके बाद आपने 700 यूरो पे करना है। और उसके बाद जब वीज़ा ग्रांट हो जाए तो फिर आपने 1000 यूरो और पे करना है। तो तकरीबन और 200 यूरो जब आप उधर पहुंचेंगे तो वो पे करेंगे, तो ये 2600 यूरो बनते हैं। और इसकी जो प्रोसेस टाइम है वो तकरीबन आप कह सकते हैं 2 मंथ्स तक है। तो 2 मंथ्स तक इसकी जो प्रोसेस है वो कंप्लीट होगी। इसमें प्रोसेस में ये टाइम लग सकता है, कुछ ऊपर नीचे हो सकता है, लेकिन जो मैक्सिमम टाइम है 2 मंथ्स तक लग सकता है। बाकी अगर बात कर लें इसके लिए डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत है, तो डॉक्यूमेंट्स इसके लिए पासपोर्ट की स्कैन कॉपी चाहिए। उसकी कम अज़ कम वैलिडिटी 1 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए, क्योंकि आपको जो रेजिडेंस परमिट वहाँ का मिलेगा वर्क परमिट पे वो होगा 1 ईयर का, तो ये 1 ईयर से ज़्यादा होनी चाहिए। एक वाइट बैकग्राउंड की पिक्चर चाहिए 3.5 बाई 4.5, तो वो पिक्चर चाहिए। इसके अलावा अगर बात कर लें तो आपको पुलिस कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए, लेकिन वो बाद में भी आप प्रोवाइड कर सकते हैं। जब आपको डॉक्यूमेंट्स मिल जाए, वो डीएचएल होंगे, ओरिजिनल डीएचएल चार्जेस आपने पे करने हैं। इसके अलावा डीएचएल जब आएंगे तो उसके बाद आप अपॉइंटमेंट लेंगे। तो बल्गारिया का जो अपॉइंटमेंट है वो इतना टफ़ नहीं है जिस तरह दूसरे ममालिक है, जिस तरह रोमानिया का है या पोलैंड का है। तो इसका अपॉइंटमेंट आपको वाया ईमेल या कॉल करके भी आप डॉक्यूमेंट्स तैयार करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट सबमिट करेंगे और उस पर जब डिसीजन आता है तो बल्गारिया का जो प्रोसेस टाइम है वो एम्बेसी का वो 15 से लेके 30 दिन तक है। तो उसके बाद इंशाल्लाह आपका वीज़ा लग जाएगा। ये याद रखें कि किसी भी मुल्क का वीज़ा जब आप अप्लाई करते हैं तो ये 100% श्योरिटी कोई नहीं दे सकता। ये जो कह रहा है ना कि हम डन बेस पे काम करते हैं, वो तो आपको पता है वो वर्क परमिट की प्राइस इंक्रीज़ कर लेते हैं, और लोगों को 10 लोगों के जब केसेस लेते हैं उनमें अगर 2-3 भी उनके मेच्योर हो जाएं और वो वीज़े लग जाएं, तो उन्होंने जो बाकी लोगों का ख़र्चा होता है वो निकालना होता है। अगर खुदा न ख्वास्ता किसी का बल्गारिया का वर्क परमिट के बावजूद वीज़ा नहीं लगता तो इसमें से तकरीबन 500 यूरो वो कट जाएंगे, बाकी आपको रिफ़ंड होंगे। तो ये थोड़ा प्रोसेस है, और अगर किसी ने करना हो तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते। नहीं है तो वो आपको मैं वो बंदा भी दे सकता हूँ पाकिस्तान में जो है, जो ये काम कर रहा है। नहीं है तो आप मेरे थ्रू भी इसको प्रोसेस कर सकते हैं। लेकिन ये है कि आपने ये 2-3 चीज़ें वो हों कि आप हेल्थी हो। दूसरा ये है कि आपका जो इंग्लिश लेवल है वो इतना होना चाहिए कि आप कम्युनिकेट कर सकें।
تو یہ دو چیزیں بہت ضروری ہیں. باقی اتنی وہ نہیں ہے امپورٹنٹ ایکسپیرینس وغیرہ، کیونکہ یہ کنسٹرکشن وغیرہ ورک کے ویزے ہوں گے، تو اس میں وہ نہیں ہے ضرورت آپ کو کہ آپ کوئی بھی لینگویج کی ضرورت ہے یا ایکسپیرینس کی ضرورت ہے. باقی اگر اس کے متعلق آپ کو کوئی بھی معلومات چاہیے تو آپ مجھ سے واٹس ایپ پہ رابطہ کر سکتے ہیں. میرا واٹس ایپ نمبر بھی ہے. اور کائنڈلی یہ لاسٹ میں کہوں گا میرے چینل کو سبسکرائب کر لے. یہ اس لیے میں نہیں کہہ رہا ہوں، ضروری نہیں ہے کہ آپ مجھ سے پروسیس کریں، لیکن کسی بھی بندے سے آپ جب پروسیس کراتے ہیں تو آپ کو ایگزیکٹ انفارمیشن چاہیے. اور میں کوشش کرتا ہوں، میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ہر ایک بندے کو ایگزیکٹ اور ریئل انفارمیشن دوں تاکہ بعد میں وہ سفر نہ ہو. باقی انشاءاللہ جس کو بھی کویسچن چاہیے واٹس ایپ پہ رابطہ کر لیں، میں جواب دے دوں گا. تھینک یو. اللہ حافظ.